हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लेज योर नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ये क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 1 है। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। केमिकल रिएक्शन क्या होता है समझिए इस चीज़ को। देखिए, केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें कि जब भी कोई भी सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं, केमिकली रिएक्ट होते हैं, तो वो हमेशा ही क्या करेंगे, नया सब्सटेंस फॉर्म करेंगे। तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि न्यू सब्सटेंस बनते हैं नई प्रॉपर्टीज़ के साथ में। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल यदि हम बात करते हैं कि मिल्क की, अगर हम बात करें, मिल्क से आपको क्या फॉर्म करना है, कर्ड फॉर्म करना है। क्या फॉर्म करना है? कर्ड फॉर्म करना है। तो कर्ड फॉर्म जो हुआ है यहाँ पर, ये जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ शो हो रही है ये बिल्कुल न्यू प्रॉपर्टीज़ है। मिल्क से बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आ रही है कर्ड की। आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ चुके होंगे क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ का ही एग्जाम्पल है। तो मिल्क का आपने टेस्ट किया होगा, मिल्क का टेस्ट अलग टाइप का होता है, कर्ड का जो टेस्ट होता है वो अलग टाइप का होता है ना। तो यहाँ पर जो चेंज हुआ है ये केमिकल रिएक्शन की वजह से हुआ है। इसी तरह से और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर हम फूड की बात करें, जो फूड आप कुक कर लेते हैं, कुकिंग ऑफ फूड सबसे बढ़िया एग्जांपल है, कुकिंग ऑफ फूड, ठीक है ना। तो जब भी आप क्या करते हो, फूड को आप क्या करते हो, कुक कर लेते हो, तो यहाँ पर रॉ फूड से वो क्या हो जाता है, फूड कुक हो जाता है। तो यहाँ पर जो चेंज हुआ है ये केमिकल रिएक्शन हो गया है, जिसकी वजह से ये इसका जो टेस्ट है उसमें भी आपको फ़र्क देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन की, तो थोड़ा सा डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो कहा गया है कि द रीअरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस बिटवीन द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस एंड न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म। मीन्स क्या हो रहा है कि जब भी कोई भी सब्सटेंस आपस में केमिकली रिएक्ट होते हैं तो उनके एटम्स में रीअरेंजमेंट होता है, जिसकी वजह से नया प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। लाइक कि रस्टिंग ऑफ आयरन, सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, डाइजेशन ऑफ फूड, respiration. So these are the examples of chemical reactions, right? So in chemical reaction, new substance is formed which is completely different in the properties from the original substances. So in a chemical reaction, chemical change take place. इसका सीधा सीधा सा मतलब यही है कि केमिकल रिएक्शन में नया सब्सटेंस फॉर्म होता है बिल्कुल नई प्रॉपर्टीज़ के साथ में, और उसका जो ओरिजिनल सब्सटेंस होता है उससे वो बिल्कुल चेंज रहता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन होने की वजह क्या है, केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज हो रहा है, इसी वजह से क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब कि यहाँ पे कुछ साइन होते हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर जो भी प्रोसेस हो रही है उसमें केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। इस चीज़ को हमको समझना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ मैं साइन के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, किस चीज़ को आप समझेंगे कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन है। तो सबसे पहला जो साइन है वो क्या है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। जो भी सब्सटेंस या जिस भी सब्सटेंस में केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा उस सब्सटेंस का स्टेट चेंज हो रहा होगा, तो भी हम कंसीडर करेंगे कि सर यहाँ पर जो चेंज है वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल कि अगर हम कैंडल के एग्जांपल लें, ठीक है ना, आपने देखा होगा कि कैंडल को जब बर्न किया जाता है तो यहाँ पे दो चेंज हो रहे होते हैं। एक तो बर्निंग ऑफ कैंडल जो है वो क्या है, वो केमिकल रिएक्शन की वजह से हो रहा है, और वहाँ पे जो कैंडल का जो वैक्स मेल्ट हो रहा है ये क्या है, ये फिजिकल चेंज है। तो यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है केमिकल रिएक्शन की वजह से, ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या है यहाँ पे, सेकेंड हमारे साइन क्या है, चेंज ऑफ कलर ऑफ सब्सटेंस। आप देखिएगा कि जिस भी सब्सटेंस में क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन, और उसके रिएक्शन के टाइम पर कलर में अगर चेंज आ रहा है तो भी हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये केमिकल रिएक्शन है। तो कलर के चेंज होने की वजह से भी ये चीज़ ऑब्जर्व की जा सकती है। नेक्स्ट क्या है साइन, इवोल्यूशन ऑफ हीट। अगर आप देखेंगे कि रिएक्शन के टाइम पर हीट इवॉल्व हो रही है, बाहर आ रही है, हीट निकल रही है, तो आप समझिए कि ये जो रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन है।
इसी तरह से एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट भी होता है कि अगर रिएक्शन के टाइम पे हीट एब्जॉर्ब हो गई है तो भी अपन क्या कंसीडर करेंगे कि सर ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इसी तरह से गैस का इवॉल्व होना, रिएक्शन के टाइम पे आप देखना कि अगर गैस निकल रहा है, ठीक है, अभी अपन इसको डिटेल में समझेंगे। गैस अगर निकल रहा है रिएक्शन के टाइम पे दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस के बीच में, तो भी एक केमिकल रिएक्शन ही है। इसी तरह से लाइट भी आपको ऑब्जर्व हो सकती है रिएक्शन के टाइम पर, साउंड भी आपको ऑब्जर्व होगा। ओके, तो इन सभी के प्रॉपर एग्जाम्पल और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ हम इन सारे टॉपिक्स को समझेंगे। अभी के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।